और इस बीच बड़ी खबर यह है कि कोरोना पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने एक बड़ा दावा किया है और यह दावा यह है कि हवा के जरिए ज्यादा फैल रहा है संक्रमण। अब तक हम अलग अलग रिपोर्ट्स को लेकर इसकी चर्चा सुन रहे थे कि क्या हवा के जरिए फैल रहा है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल इस पर साफ कर रहे हैं कि नई स्टडी से हवा के जरिए वायरस फैलने का खुलासा हुआ है। यह बहुत बड़ा बयान है, नई स्टडी से यह बात सामने आई। और वीके पॉल यह भी कह रहे हैं कि इसी की वजह से ऑक्सीजन की जरूरत भी अब बढ़ रही है। पिछले 1-1.5 साल में कोरोना पर कई स्टडीज हुई हैं, कई रिसर्च हुए हैं और इसी के जरिए एक नई स्टडी में यह दावा किया जा रहा है कि हवा के जरिए संक्रमण फैल रहा है। अब तक हम ये देख रहे थे कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, उसके खांसने या छींकने से सामने वाले व्यक्ति तक संक्रमण पहुंच सकता है, लेकिन अगर हवा के जरिए संक्रमण फैल रहा है तो यह ज्यादा चिंता की बात है। एक सवाल किया गया है कि एयरबोर्न है या ये साइंस की बात है। यस, नया डेटा आ रखा है, आप भी उससे परिचालित है कि एयरबोर्न का रोल ज्यादा है, सरफेसेस का कम है। ये डायनेमिक सिचुएशन है सीखने की और ये आगे बढ़ रही है। मेरे दो सहयोगी आपसे कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। पूजा मक्कर मेरे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही ब्रह्म प्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल कह रहे हैं, इससे इस बात की गंभीरता को हमें समझना होगा कि अब हमें सावधानी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ा देनी होगी। पहले के मुकाबले सावधानी को कई गुना बढ़ाना होगा, क्योंकि हवा के जरिए अगर संक्रमण फैल रहा है तो न सिर्फ डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है बल्कि मास्क हमेशा लगाकर आपको रखना है। हवा के जरिए संक्रमण फैलने की बात वीके पॉल भी कह रहे हैं कि नई नई स्टडीज हो रही हैं और नई नई रिसर्च में यह बात सामने आ रही है कि कोरोना संक्रमण हवा के जरिए भी फैल रहा है। अब तक हम मान रहे थे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, उसके खांसने या छींकने से अगर आप संपर्क में आ गए तो आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन हवा के जरिए भी संक्रमण फैल रहा है। ये नई स्टडी में बात सामने आई है। ऑक्सीजन की जरूरत लगातार बढ़ रही है। सरकार की कोशिश है कि अलग अलग राज्यों तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए, मेडिकल ऑक्सीजन की कमी ना रहे। पूजा मक्कर मेरे साथ जुड़ गई हैं, ब्रह्म प्रकाश मेरे साथ है। पूजा, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल जो बात कह रहे हैं उसे जरा समझाइए। हवा के जरिए फैल रहा है संक्रमण, इसका मतलब क्या? देखिए विशाल, सबसे पहले जी न्यूज के दर्शकों को यह समझा दें कि यह खबर आई कैसे है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश के 3 टॉप डॉक्टर्स के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अब से कुछ देर में, जिसमें डॉक्टर वीके पॉल भी थे, आईसीएमआर के हेड डॉक्टर बलराम भार्गव भी थे और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी थे। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सबसे ज्यादा लोगों को ये बताने के लिए थी कि पहली वेव और दूसरी वेव उसमें क्या बड़ा फर्क देखा गया है और जो फर्क है उससे हमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले ये पता चला कि सितंबर के महीने में 2020 में जब भारत में कोरोना पीक पर था, तब में और आज में अगर तुलना की जाए तो 3 बड़ी बातें सामने आई हैं। सबसे पहली बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि इस बार मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पिछली बार के मुकाबले 10% ज्यादा पड़ रही है। पिछली बार 40% लोग ऐसे थे जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जबकि इस बार वो आंकड़ा 50% से थोड़ा ज्यादा है। एक चीज और सामने आई जो बहुत महत्वपूर्ण है विशाल, वो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज, यानी कि ऐसे मरीज जिनको कोई लक्षण नहीं है, वो इस बार अस्पताल में ज्यादा एडमिट हो रहे हैं। मुझे जो लगता है उसकी वजह यह है कि क्योंकि हम ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख रोजाना केस हैं, ऐसे में लोगों के मन में ये पैनिक है कि जब उन्हें जरूरत पड़ेगी या अगर उनकी स्थिति गंभीर होगी तो बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए इस वक्त एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, यानी जिन्हें असल में बेड्स की जरूरत नहीं है, वो भी अस्पताल में मौजूद है, इस डर से कि कहीं उन्हें जरूरत पड़ने पर बेड ना मिले। तीसरी बड़ी बात जो डॉक्टर वीके पॉल ने कही वो ये है कि हवा के जरिए कोरोना फैल रहा है। ऐसी स्टडी पिछले साल भी आई थी, अभी 2 दिन पहले लैंसेट की स्टडी आई, उसी के संदर्भ में ये सवाल डॉक्टर पॉल से पूछा गया था, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। लेकिन जो लोग इस बात को सुन रहे हैं उनको हम ये साफ कर दें कि हवा के जरिए फैलने का मतलब ये नहीं है कि आप घर बंद करके बैठ जाएं। आपको वेंटिलेशन ज्यादा से ज्यादा रखनी होगी, खिड़की दरवाजे हर वक्त खुले रखने होंगे। डॉक्टर ये भी सलाह दे रहे हैं कि आपके घर में जितने भी एग्जॉस्ट हैं आप उनको खुला रखिए। ऐसे में अगर घर के अंदर वायरस की मौजूदगी होती है तो अंदर की हवा बाहर जाती है और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से होने वाला खतरा जो है वो कम हो जाता है। और सबसे बड़ा टेक अवे, मास्क लगाने की जरूरत अब पहले से भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, इस खबर की गंभीरता को और जरा समझते हैं। ब्रह्म प्रकाश ने खबर हम तक पहुंचाई। ब्रह्म प्रकाश, संक्रमण काल में जब रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, ऐसे में अगर यह बात सामने आती है और वो भी वीके पॉल के जरिए बात सामने आती है कि हवा के जरिए संक्रमण फैल रहा है, तो इस बात की गंभीरता कितनी बढ़ जाती है?
विशाल, देखिए, ये जो नई जानकारी डॉक्टर पॉल ने दी है, एक प्रॉपर स्टडी के आधार पर जानकारी दी है और ये तथ्य अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि जैसा डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि ये डायनेमिक सिचुएशन है। वायरस अपना कैरेक्टर बदल रहा है, चरित्र बदल रहा है। पहली वेव में किस तरह का उसका कैरेक्टर था, सतह पर टच करने से यदि कोई संक्रमित व्यक्ति खांस देता था, छींक देता था, थूक देता था, तो उस सतह को आप टच करते थे तो संक्रमण फैल जाता था। लेकिन जो दूसरी वेव अब चल रही है, जो बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है, इसमें इस तरह का कैरेक्टर देखा गया है वायरस का कि इसमें एयरबोर्न ज्यादा फैलता है, ये डॉक्टर पॉल ने कहा है। 2-3 महत्वपूर्ण बातें और केंद्र सरकार की तरफ से कही गई हैं, क्योंकि केंद्र की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें कहा गया है कि सेकेंड वेव है जो उसमें कुछ 2-3 बदली हुई स्थितियां दिख रही हैं। एक तो ये कि पहले ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत होती थी जो संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति था। सेकेंड वेव में जो संक्रमित व्यक्ति हो रहे हैं उनको वेंटिलेटर की कम जरूरत पड़ रही है, लेकिन ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो ये एक कैरेक्टर, एक चरित्र बदला है जो सेकेंड वेव चल रही है। और पहली वेव के मुकाबले सेकेंड वेव और ज्यादा विस्फोटक है, क्योंकि वायरस जो है ये और ज्यादा प्रभावशाली है और ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि केंद्र ने एक और महत्वपूर्ण बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि ना तो दवाओं की कमी है, खासतौर से रेमडेसिविर को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हर महीने 70 लाख वायल तक का प्रोडक्शन बढ़ाने की सरकार तैयारी कर रही है। अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रेशनलाइज किया गया है ताकि कहीं से कालाबाजारी ना हो। और एक और महत्वपूर्ण बात कही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे कहा है कि आप मरीज के परिजन पर ये दबाव मत डालें कि वो इंजेक्शन, वो वायल लाके रेमडेसिविर की खरीद कर दें। प्रकाश, मैं आपके पास लौटूंगा। आप जो जानकारी एक बार फिर से बता देते हैं कि हवा के जरिए फैल रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.